मतलब हाँ भैया। बीच में कुछ हाँ अगर भैया। इंक्लूड हो गया था तो देख ही रहे थे। तो सब्सक्राइब बाकी कर वो लेना। जंप वाला भी हो गया। ओके, किसका हुआ है एक बार देख, दिखा सकता है क्या? हाँ हाँ दिखाता हूँ। नीचे करूँ? हाँ करो। पर ये लैपटॉप में तो तो ये वाला कर लिया था। दिखाओ। डबल दिखाऊँ जंप करो, कैसे? मतलब जंप करने सिंगल का। किया था, डंबल वाला नहीं कर पाया। ओके, अरे एक वो करने का डेडलिफ्ट लॉन्ग कोशिश था। किया, एक ही बार हो रहा है वो जंप। हाँ ओके, कोड दिखाओ। ये वाला। कहाँ है स्पेस बार, कहाँ है? पास वैल्यू एक रखे हो। हाँ, और जब भी हिट करता है तब जीरो होगा, देन अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा ओके, जब भी स्पेस। कोई मेरे को बताओ कि यहाँ पे पास वैल्यू का मीनिंग क्या है, कि वो दो वैल्यू ही असाइन हो रहा है, वन एंड जीरो। तो पास वैल्यू का जगह मैं और क्या यूज कर सकता हूँ, एक इंटीजर के जगह क्या यूज कर सकता हूँ जिससे मेरा मेमोरी एलोकेशन कम होगा? बूलियन। राइट। तो बुलियन यूज करने से बेटर होता है, क्योंकि तुम्हारा जीरो एंड वन वैल्यू अच्छा ही हो रहा हाँ। है। तो बुलियन यूज करो। तब ज़्यादा सोचा नहीं था, ऐसे ही हाँ कर राइट, लिया था। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। कोड में तुम अच्छा अच्छा बहुत हाँ। सारे अल्टरेशन करोगे, आगे भी हाँ करोगे, तो मैटर नहीं करता, बट ये चीज़ सीखना पड़ेगा। यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे एक चीज़ गलत आएगा तुम्हारा। ले लो अभी, और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिरा, वो जंप ही नहीं कर पाएगा। हाँ, तो वो ऐड करना पड़ेगा इसमें। वो टफ हो जाएगा। ले लो, मैं और कुछ ऑब्जेक्ट हाँ लाया, मैं पेड़ लाऊंगा फ्यूचर में, मैं और कुछ भी लाऊंगा। भैया उसको टैग कर देंगे अगर, तब उस सबको मतलब टैग। अभी के लिए नेम पे मैं वो भी सोचा था अभी के लिए, बट अभी के लिए वो डिसेबल किया हुआ था ओके, इस सो वजह से। मेरा एक सजेशन है, ले लो, मैं हाँ कोई हाँ। भी टैग नहीं रखता। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी वो किसी को हिट कर रहा है, तब उसका पास वैल्यू जीरो हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम तो है? इधर सिंपली डाल सकते हैं कि ऑन कॉलिजन में अभी हाँ, जब ये बनाया था तब ज़्यादा देखा नहीं था, बट उसके बाद थोड़ा सा लाइक एक्सप्लोर किया, तब पता चला कि जब भी कॉलिजन होता है तो ये सिंपली हम डाल सकते हैं तो गेस। मैं पूछता हूँ कि कॉलिजन मेथड कब कॉल कॉल होता है? कॉलिजन एक मेथड है, मतलब फंक्शन है। हम्म। वो कॉल कब होता जब है? भी कोलाइड होता है तब कॉल होता है। जब कोलाइड होता है, जब एंटर करता है। एंटर हाँ मैंने तुम्हें दिखाया था ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। हाँ। देख सकते हैं सभी? हाँ भैया। हाँ भैया। तो मैंने तुम्हें दिखाया था ऐसा कुछ चीज, फ्लिप फ्लॉप का। ये एक हाँ पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है, एंड दिस इज अ पार्ट। जब की क्लिक करते हैं, राइट, तो कॉलिजन यस। का भी सेम पास होता है। लाइक ये एक पास हुआ, जहाँ पे कोलाइड में जस्ट एंट्री किया, मतलब एक ये एज था, और एक एज ऐसे एंट्री करने का कोशिश किया। जिस सेकंड में उसने एंट्री किया, वो वाला हो गया ये वाला पार्ट। तो वो होता है ऑन कॉलिजन एंटर। एंटर वाला लास्ट में रहता है, राइट। अभी ओके। ये पार्ट के लिए ये क्या होगा, ऐसे कनेक्ट पूरा ओवरलैप हो गया पूरा, मतलब एंट्री करके तुरंत उसके बाद, मतलब जब वो एंट्री किया उसके बाद कंटिन्यूअसली वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो होगा सिर्फ ऑन कॉलिजन। समझे? अभी हाँ ये पार्ट के लिए होगा ऑन कॉलिजन एग्जिट। ओके। तो तीन टाइप के मेथड हो गए तुम्हारे पास। तो तुम जब भी उसको यूज करोगे तो इसी तरीके से सोचना कि मेरा किस पार्ट में काम है एंड किस पार्ट में मेरा एग्जीक्यूशन है। तो ऑन कॉलिजन एंटर सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, जब तुम किसी चीज को हिट करते हो, जस्ट टच किया मैंने। अभी ऑन कॉलिजन बस एग्जीक्यूट होता है कंटिन्यूअसली टिल यू आर हिटिंग, मतलब तुम कनेक्ट होके रह गए उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट किए, उसके बाद एग्जिट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के एज से, तो वहां पे भी
एक फंक्शन कॉल होगा दैट इज ऑन कॉलिजन एग्जिट। ठीक है, हेलो, एवरीवन इज ऑन हाँ भाई। सेम पेज। गॉट हाँ इट, भैया। गॉट इट। हाँ। चलो, हाँ भैया। तो अभी क्या हुआ, तो हमें बताओ, मतलब नॉर्मल टैग हटा के अगर मैं काम करूँ तो हो पाएगा एग्जीक्यूशन? हाँ, कॉलिजन इफ वाला स्टेटमेंट जो मैं डाला था उसको भी हटा देंगे तो भी हो जाएगा। वो बनेगा, वो ठीक बनेगा या उसमें भी कुछ कॉर्नर केसेस होंगे? उसमें कॉर्नर केसेस होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तब भी जंप कर पाएगा। वो हर कॉलिजन के लिए मतलब वैलिड है। ऊपर ऊपर से गिरेगा, एक टप्पल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जंप कर सकता है ना? तुम जैसे गेम देखते हो निंजा वाले गेम्स, तो वो टप्पल हाँ हाँ ऑब्जेक्ट के हाँ ऊपर भी तो जंप कर सकता है। उसे सिर्फ एक सरफेस चाहिए होता है जिसके ऊपर वो फोर्स देके उठ सके। हाँ तो एक हाँ, सरफेस का वो मतलब है कि एक कॉन्टैक्ट सरफेस, दैट्स ऑल। तुम अगर उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो सर्टन थिंग को लेके, तो वहां पे तुम कुछ कर सकते हो, सोच सकते हो, राइट? तो अभी आज के लिए हम क्या करेंगे, हमारा अभी अभी तक प्रोग्रेस क्या है पहले देख लेते हैं। तो प्रोग्रेस ये है कि मेरा ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है ऐसे, कैमरा फॉलो कर रहा है उसको पूरा अच्छे से, राइट? अभी सब कुछ हो पा रहा है, अच्छा भी लग रहा है गेम। अभी मैं एक शूटिंग सिस्टम बनाते हैं, क्या बोलते हो? लाइक वो गनिंग करे या कुछ करे, मजा आएगा कि नहीं? या और कुछ करे, बोलो गाइस। हाँ भैया, नया प्रोजेक्ट करते हैं ना, फॉलो अप कर पाएंगे अभी फिर से साथ में। नहीं, एक्चुअली इसी प्रोजेक्ट में ही करेंगे, बट एक चीज ऐड करेंगे बस, और कुछ नहीं, एक एडिशनल चीज। फॉलो ओके का, भैया। ओके, फॉलो कोई कर नहीं पा रहा था क्या? लाइक किस, कोई एब्सेंट था क्या? मैं मतलब एक सेशन मिस कर दिया था तो मैं फॉलो अप नहीं कर पा रहा था, मतलब फिर समझ रहा हूँ आप जैसे समझा रहे हैं बस। ओके ओके, तुमने वीडियो शायद कौन सा सेकंड सेकंड सेशन मिस किया था? सेकंड सेशन ही मिस किया था बस। शिट, उसका ही वीडियो नहीं है। चलो चलो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके चलो, आज ऐसे बुलेट्स बनाते हैं, ठीक है? तो बुलेट्स बनाने के लिए, बुलेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट? एम आई राइट और हाँ हाँ रॉन्ग? भैया। इससे हाँ ऑब्जेक्ट, भैया। तो बुलेट का हाँ। शेप एक बनाते हैं, ले लेते हैं स्फीयर। हमारा बुलेट होगा स्फीयर, ठीक है? मैंने स्फीयर ले लिया, बड़ा दिख रहा है। स्फीयर का नाम क्या रखूं? बुलेट, राइट? हाँ हाँ बुलेट। हाँ, वैसे ही कुछ मतलब। हाँ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ बुलेट जब मूव करे, ऐसे जूम मूव करे, तो वो उसके पीछे कुछ फायर जैसा होना चाहिए कि नहीं? ये तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसमें मैं चाहता हूँ उसमें एक फायर जैसा कुछ आए, अच्छा दिखे जैसा। इसीलिए मैं उसमें एक चीज डालता हूँ। उसमें क्या डाल रहा हूँ? ट्रेल। ट्रेल का क्या क्या? मतलब है, ट्रेल 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 का मतलब है कि क्या एक सिलेक्ट करके डाले भैया? ट्रेन ट्रेन, अच्छा ट्रेल ठीक है। ट्रेल ट्रेल। यहाँ पे इफेक्ट्स, उसके अंदर ट्रेल। वो अच्छा, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में ट्रेल। हाँ, ट्रेल। अभी देखो मैं एक चीज करता हूँ, तुम्हें कुछ पता चलेगा। तो समझ आ रहा है? हाँ 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 हाँ। जहाँ पे मूव कर रहा है ये, उसका एक पूछ जैसा आ रहा है, एंड वो कुछ देर बाद गायब भी हो रहा है। तो वो कितने देर बाद गायब हो रहा है? 5 सेकंड के बाद गायब हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो 0.1 सेकंड के बाद ही गायब हो जाए, ठीक है? तो मैं, नहीं गायब हुआ। हो रहा है ना बाबा? पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ही सब कुछ कर दिया, समझ रहे हो? मेरा अभी सब अपडेट्स चला गया है, क्यों कोई बोल सकता है क्या? सारे अपडेट्स जो थे वो ट्रेल्स चले गए, क्यों? मैंने तो अभी आपने तुम्हारे बिना आगे, सेव डिलीट हो किए गया। प्ले प्ले कर दिया। राइट, मैंने प्ले मोड में ही इसको एग्जीक्यूट अच्छा। किया था, तो इसीलिए चला गया। अच्छा। हाँ तो अभी मैं फिर से जाऊंगा, स्पीयर स्पीयर एक बनाया, उसका नाम दिया बुलेट। उसके बाद उसके अंदर एक इफेक्ट, उसके बाद ट्रेल, राइट? तो अभी ट्रेल, ट्रेल रहा, उसका नाम हो रहा है, राइट? हो रहा है। हाँ अभी हाँ मैं हाँ। ट्रेल को चाहता हूँ कि वो 0.1 सेकेंड प्ले हो, राइट? अभी छोटा सा आ रहा है कि नहीं?
जब भी मूव हो रहा है छोटा सा, छोटा 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 छोटा, राइट? सब कर पाए? हाँ हाँ भैया। तो अभी ये हो गया, कहाँ गया हमारा ट्रेल? ठीक है, तो ट्रेल का साइज तो ठीक है, ये यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं हम चेंज कर सकते हैं। पहले आता है ट्रेल का विड्थ। विड्थ किसको बोलते हैं देखते हैं। विड्थ को मैं 0.5 किया, क्या चेंजेस आ रहे हैं? समझ आ रहा है क्या चेंजेस आ रहे हैं? हम्म। क्या हुआ चेंज? तो विथ छोटा हो गया, मतलब पतला हो गया। राइट, मतलब वो जो फॉलो कर रहे हो। राइट, वो जो फॉलो कर रहा था वो छोटा हो गया। तो मैं इसको रखता हूँ फिलहाल के लिए 0.8। ओके, ये तो 1 रखता हूँ। हाँ। चलो, तो अभी मैं सेकेंड पैरामीटर में आते हैं। सेकेंड पैरामीटर के लिए है मेरे पास टाइम, कितना टाइम तक ये दिखाई देगा। तो 0.1 सेकेंड के बाद वो गायब ही हो जाता है, मेरा लंबा नहीं जाता। मैं लंबा भी कर सकता हूँ। मिनिमम वर्टेक्स डिस्टेंस, मतलब कितना दूर तक दिखे वो। ले लो, मैं 1 कर दिया, देखो लंबा लंबा आ रहा है, लंबा लंबा, देख रहे हो? समझ आ रहा है? हाँ भैया। चलो, तो ऑटो डिस्ट्रक्शन भी मैंने रख दिया कि अगर वो पीछे बहुत ज़्यादा आ गया तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो, तुरंत रहता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कहीं पे अटका रहा तो ज़ीरो हो गया। तो ऑटो डिस्ट्रक्शन वो बोलता है। ओके, कलर में मैं कलर में ग्रेडियंट दे सकता हूँ। अभी बोलो बुलेट का कलर कैसे होगा? पहले आगे रेड होता है, उसके पूंछ पे मैंने रेड दे दिया। उसके बाद उसके एंड में क्या होता है? येलो, येलो दे दिया। ये हाँ। ग्रेडियंट आ गया कि नहीं ऑटोमेटिकली? राइट, इस ग्रेडियंट को मैं मैनेज भी कर सकता हूँ ऐसे, मैं चाहूँ तो। और कैसा किया भैया? इसे थोड़ा एक बार ड्रैग रिपीट एंड करना। ड्रैग करूँ, ड्रैग, इसे नहीं ड्रैग। मतलब ये लाए कैसे, मतलब ये ओके, यहाँ पे कलर है, मैं कलर ट्रेल। के ऊपर हाँ। क्लिक किया, अच्छा, हाँ मिल गया। उसके बाद ये आया, राइट? अभी मेरा क्या होता है जब फायर होता है, उसके मुंह के पास अच्छे से दिखता है, पूंछ के पास फीका फीका दिखता है कि नहीं? हाँ। तो उसको बोलते हैं ओपेसिटी। तो ओपेसिटी हम ऊपर वाली चीज को लेके बना सकते हैं। ओपेसिटी है अल्फा का वैल्यू, ठीक है? तो अल्फा मुंह पे ये रहता है तुम्हारा स्टार्टिंग पोजीशन, ये रहता है तुम्हारा एंडिंग पोजीशन। मुंह पे वो पूरा दिखना चाहिए एंड एंड पे वो दिखना ही नहीं चाहिए। हो गया? ये थोड़ा सा येलोइश करने के लिए मैं ऐसे आगे ले आया, ठीक है? तो देखते हैं कैसा दिखता है हमें। अच्छा लग रहा है? मेरे को नहीं लग रहा है क्योंकि येलो ही नहीं दिख रहा है, फिर रेड दिख रहा है ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इस कलर को मैं थोड़ा सा ऑरेंजिश कर दूँगा, ठीक है? तो देखते हैं अभी, अच्छा लग रहा है? मैं अभी बुलेट्स को लेके दिखाता हूँ। अच्छा लग रहा है या नहीं हाँ। लग रहा है? एक्चुअली बुलेट का कलर ब्लैक होता तो बेटर लगता, आई थिंक। ठीक, तो बुलेट का कलर कैसे चेंज करते हैं, कोई बताएगा मेरे को? मटेरियल्स। तो एक मटेरियल क्रिएट मटेरियल्स करेंगे। में ब्लैक क्रिएट कर देंगे, तो मटेरियल ब्लैक में से। एक कलर, एक मटेरियल मैंने ब्लैक बनाया, उसका कलर मैंने ब्लैक दिया, उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया बुलेट में। अभी बुलेट ब्लैक दिख रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ, अच्छे से भी दिख रहा है, राइट? अभी अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा एटलीस्ट। बट ये ट्रेल में थोड़ा सा टेक्सचर होता, फायर जैसे ऐसे फ्लेम जैसे आते तो मज़ा आता, हाँ कि नहीं? तो टेक्सचर तुम एक्चुअली डाउनलोड कर सकते हो एसेट स्टोर से, डायरेक्टली क्लिक कर देना फायर, तुम्हें मिल जाएंगे कोई ना कोई एसेट। अगर तुम अभी चाहते हो क्या मैं डाउनलोड करके दिखाऊं फायर?
टेक्सचर। गाइस तुम्हें बोलना पड़ेगा हाँ या ना। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ चाहते हो? है ना। चाहते हो कि मैं डाउनलोड करके दिखाऊं तो उससे पहले मैं। भैया एक मिनट, हाँ बोलो। ये ओपेसिटी कहाँ से दिए थे, मिल नहीं रहा। देखो अल्फा, 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 ये वाला क्लिक तो करो। हाँ अल्फा। ओ यहाँ पे अच्छा, क्लिक ओ किया, ठीक है। ये वाला बार हाँ आया हाँ, अल्फा। ये अच्छा अच्छा हाँ, ये सब समझ में आया ठीक है। अभी? हाँ हाँ। ओके। और किसी का कुछ छूट गया क्या? नहीं भैया। ओके चलो। तो अभी यहाँ पे कॉर्नर वर्टिसेस है। कॉर्नर वर्टिसेस क्या करता है देखते हैं। मैं इसको 10 कर लेता हूँ, ठीक है। 10 किया, उसके बाद बुलेट को लिया, बुलेट नहीं ट्रेल को लिया, मूव किया। क्या चेंजेस आ रहे हैं अभी? एक्चुअली पता नहीं लगा पाओगे, अभी कुछ पता लगा पाओगे। ये देखो कैसा दिख रहा है। मुड़ जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मुड़ा तो रहा हूँ। ये देखो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि नहीं? जब मैं 0 देता हूँ देखो क्या दिखता है, कैसे दिखता है। ये जो कॉर्नर है जब मुड़ता है ना, उसका शार्पनेस को मेंटेन करता है। वो स्मूथ कब होगा? जब तुम बहुत ही ज्यादा वैल्यू दोगे। थोड़ा सा सर्कुलर दिखेगा तुम्हें, हाँ राइट? अगर 0 कर दोगे तो वो पूरा दिखना दिखना दिखेगा। चलो, तो कॉर्नर वॉर्टिसेस हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बुलेट सीधे ही मूव करने वाला है। हमें कैप्सूलिंग का क्या होता है देखते हैं। कैप्सूलिंग मैंने 10 कर दिया, क्या हुआ? क्या डिफरेंसेस आए? बोलो बोलो, देखो क्या डिफरेंस है। कैप्सूल का शेप ले लिया उसका अरे ट्रेल। वो ये हो राइट, गया, सर्कुलर हो गया। सर्कुलर हो गया। अगर 0 करता तो वो स्ट्रेट रह रहा है। तो मेरे को एक्चुअली सर्कुलर अच्छा लगेगा ना। देखो इसके साथ अगर हुआ, मूव किया, ये सर्कुलर बेटर लग रहा है ना। हाँ चलो, तो ये दो हो गए। अभी अलाइनमेंट व्यू वो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, मैं बोल नहीं सकता अभी। एंड चलो, तुम अभी इसको कोई मटेरियल भी दे सकते हो। तुम, मैं जो बोल रहा था ना फ्लेम टाइप का मटेरियल, अगर होता मैं दे देता। ले लो, मैंने डिफ़ॉल्ट पार्टिकल करके एक मटेरियल है जिसको मैंने यूज़ किया। अभी देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, राइट? देख रहे हो क्या चेंजेस आ रहे हैं? वो जो मटेरियल था उसका स्ट्रेचनेस हो रहा है, जैसे स्ट्रेच हो रहा है वो। अगर मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट लाइन वाला मटेरियल दूं, मटेरियल से चेंजेस आ रहे हैं। अभी इसके बाद एक होता है ऑर्डर ऑफ लेयर्स। ये जब 2D लेयर्स होते हैं, जब 2D गेम में तुम इसको यूज़ करते हो, तो ये वाला लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पिक्चर के पीछे कौन रहेगा। लेयर का मतलब होता है कि किस पिक्चर के पीछे कौन रहेगा। 2D में हम डिस्टेंस में दिखाते हैं कि पेड़ है, पहाड़ है, कैसे दिखाते हैं? हम क्या करते हैं ना, लेयर्स चेंज करते हैं कि एक लेयर पहले रहा, उसके ऊपर और एक लेयर जाए। राइट गाइस, आर यू विथ मी? हाँ भैया। हाँ भैया। तो अभी के लिए इतना ठीक है आई थिंक। तो हम अभी टेक्सचर ढूंढते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, सर्च करूंगा ऐसे। एसेट स्टोर में गया, सब देख पाए ना? मैं एसेट एक बार और स्टोर, करिए भैया। एसेट एसेट स्टोर स्टोर हाँ कहाँ हाँ, है? क्लिक किया। एसेट्स यहाँ तो पे था कहाँ भैया एसेट स्टोर? सीन के बगल पे। अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो विंडोज में जाना, विंडोज में एसेट स्टोर करके एक होगा। अच्छा हाँ। सर्च, सर्च क्लिक किया सबने, हाँ ऐसा खुल रहा है सबका। हाँ भैया। हाँ,
एक्सेलेंट। हाँ भैया। हाँ, तो यहाँ पे जाके तुम अपना रजिस्ट्रेशन कराना। आई थिंक अभी रजिस्ट्रेशन सबका नहीं हुआ होगा, मेरा है तो मैं दिखा रहा हूँ। सबको एक बनाना पड़ता है आईडी, ठीक है। तो ले लो, मैं कौन सा लूँ, कौन सा पैकेज लूँ कि अच्छा लगेगा। पहले तो मैं जाऊँगा, यहाँ पे सब पैसे वाले हैं तो मैं फ्री एक्सेस ढूंढूंगा, फायर एक्सप्लोजन फ्री, ठीक है। तो ये वाला मेरे को अच्छा दिख रहा है, लाइक कलर फलर ज़्यादा आ रहा है, सुंदर दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको लेता हूँ। चलो इसको लेते हैं, राइट। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड टू एसेट, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। समझ पाए सब? हाँ हाँ भैया। भैया। उसके हाँ भैया। बाद उसके बाद यहाँ पे ओपन यूनिटी करके आएगा ऑप्शन। मैं अभी यूनिटी में उस पैकेज को खोल के देखूंगा कि कहाँ पे है मेरा पैकेज। वो अभी वहाँ पे जो लिंक था, यहाँ पे वो लिंक आ जाएगा। वो फेच कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है फेचिंग फेचिंग फेचिंग। अभी मैं चेक करता हूँ उसका नाम क्या था, डायरेक्टली आ गया, प्रोसीजरल फायर। देख रहे हो उसका साइज कितना है, 51 MB का। कितना चाहिए सपोर्ट वर्जन, 2018 का प्लस, हमारा 2020 हो जाएगा। तो अभी मैं डाउनलोड इसको कर सकता हूँ, राइट। डाउनलोड हो रहा है। तो इस हाँ तरीके से हम कोई भी पैकेज डाउनलोड करते हैं। पहले क्लिक किया, सर्च करने के बाद अपना आईडी खुलेगा यहाँ पे। खुलने के बाद मैं सर्च करूँगा नॉर्मली, सर्च बार जैसे सर्च करते हैं कोई भी चीज़। सर्च करने के बाद ऐड टू माई एसेट, अगर पसंद आया तो। ये तो ऐसे भी हो जा रहा है, मतलब मेरा भी हो गया शायद। आपका हो गया, बहुत सही। विदाउट रजिस्ट्रेशन, पहले तो कंपलसरी कर दिया था मैं जब स्टार्ट में किया था। तो देखो मेरा डाउनलोड होने के बाद इंपोर्ट के लिए ऑप्शन आ रहा है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट के लिए फिलहाल के लिए तुम हमेशा फुल पैकेज इंपोर्ट करना है। बाद में हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक मेरे को एक चीज़ चाहिए तो एक चीज़ आए, नहीं तो मैं अगर मेरा फाइल किसी को भेजूंगा ना, उसको परेशानी हो जाएगी कि कहाँ पे क्या है। तो देखो मैंने ये वाला जो फोल्डर है वो एसेट स्टोर से लाया है। तो मैं क्या करूँगा, उसको अलग से एक एसेट स्टोर करके फोल्डर बनाऊंगा जिसमें ये चीज़ डाल के रखूँगा, राइट। अभी उसमें देखते हैं क्या है। मेरा सीन व्यू ऑन कर दिया मैंने, उसमें मेरे को इतने सारे मिले हैं। देखते हैं, इसको डबल क्लिक किया तो मेरे को दिखाएगा कि क्या चीज़ है ये। सही है। देखो सब है, मैजिक, कुछ कुछ क्या कुछ है, क्या कुछ है। ये इस सब को बोलते हैं पार्टिकल सिस्टम्स, ठीक है। मैंने तुम्हें जो बनाया बुलेट, वो पार्टिकल सिस्टम नहीं था। हम उसमें क्या करते हैं ना, अभी इस हमने ट्रेल रखा था, ट्रेल के बजाय अभी पार्टिकल सिस्टम रख देते हैं उसमें। देखते हैं क्या होता है। ये ग्रीन कलर का मेरे को थोड़ा भाग गया अभी, सेक्सी लग रहा है अभी। तो ये ग्रीन कलर का डालते हैं, राइट। अच्छा लग रहा है मतलब फायर वाला। तो अभी क्या किया मैंने, इसको सीन में ऐसे डाल दिया। ये ग्रीन था, येलो कैसे हो गया, कौन सा डाला मैंने, रेड है, ग्रीन कहाँ गया, हाँ हमारा ग्रीन गोल्ड आ गया। चलो इससे रेड को भगाओ, इसको भगाओ। तो अभी मैं चाहता हूँ ये इसके अंदर आए, मेरे बुलेट के साथ मिल जाए। तो बुलेट में मैं इस ट्रेल को इसको बंद रोटेट कर भी दिया। करना होगा। हाँ करेंगे, देखते हैं क्या होता है, उसको मतलब छोड़ देना। नहीं नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं रोटेट। हाँ सब कुछ कर सकते हैं, पहले देखे तो कैसा लग कैसे रहा है। मैंने उसमें ऐड करने के बाद उसका पोजीशन 000 कर दिया कि जैसे इसका पोजीशन उसके पेरेंट के पोजीशन के समान हो जाए। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमेशा जब भी तुम किसी
पैरेंट, ये पैरेंट है क्योंकि इसके अंदर ये चीज है ना, ये एक फोल्डर है, हाँ उसके भैया। अंदर ये चीज है, तो इसका पैरेंट कौन होगा? ये बुलेट। बुलेट। तो अभी बुलेट का पोजीशन देखो कहाँ पे है, -7 7 एंड 08, एंड ये मैजिक वाला स्क्रीन पे वही सेम पोजीशन में दिखा रहा है, बट उसका पोजीशन क्या दिखा रहा है देखो, 0 0 0। वाई? वो रिस्पेक्ट में है। राइट। जब हम बच्चे को लेते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन रहता है उसको असाइन होता है, वो असाइन होता है इसमें। तो मैं अगर इसका ट्रांसफॉर्म पोजीशन जानना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? मतलब रियल कोऑर्डिनेट में पोजीशन। हाँ, रियल कोऑर्डिनेट तो कैसे जाना? इसका देखेंगे, बुलेट का देखेंगे। और मैं क्या करूँगा, बुलेट का मतलब इसका जो पेरेंट होगा उसका जो पोजीशन होगा इसमें ऐड कर दूंगा। अगर ऐड कर दिया तो सेम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी बुलेट का क्या है, ये है, इसको मैं इससे ऐड कर दूंगा तो ये वाला पोजीशन सेम हो जाएगा कि नहीं? अभी कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हो? हाँ भैया। ओके। तो अभी अभी देख सकते हो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो पार्टिकल सिस्टम इज ए ट्रिकी बिट, लाइक मैं अभी स्लैंग एक बोल दिया। तो पार्टिकल सिस्टम इज ए ट्रिकी, BITCH। ओके। तो अच्छा तो इसको कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके वहाँ पे ट्रेल में जो पैरामीटर्स थे, यहाँ पे देखो पैरामीटर्स देख रहे हो, ये एक कंपोनेंट है जिसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं। तो इसको तुम एक दिन में समझ नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयरली ऑनेस्ट, तुम नहीं समझ सकते क्या हो रहा है। तो बेसिकली अभी हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें, भैया, हेलो। हाँ, वो ट्रेल को आप कैसे हटाएं उसमें से? मतलब मैजिक फायर उसमें बुलेट ऐसे में मतलब दे ऐसे दिए। देखो देखो देखो, बुलेट में ट्रेल है अभी भी, बट अच्छा, ये है अभी भी। डीएक्टिवेट मैंने कर दिया, डीएक्टिवेट। अच्छा, डीएक्टिवेट कर दिए बस। डीएक्टिवेट कोई भी कंपोनेंट को डीएक्टिवेट करने के लिए उसी कंपोनेंट के साइड में एक प्लस सिंबल है, तो इसका कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, टोटल ऑब्जेक्ट। हाँ तो मैंने उसका राइट क्लिक को बंद कर दिया, तो डीएक्टिवेट कर दिया उसको, वो अभी एक्टिवेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, राइट। हाँ। तो अभी देखो मैजिक को मैं डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, वो अभी काम नहीं करेगा, एक्टिवेट कर सकता हूँ। एक्टिवेट किया फिर भी काम नहीं किया क्योंकि मैं प्ले नहीं किया उसको। ठीक है। तो अभी उसका डायरेक्शन चेंज करना है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पार्टिकल सिस्टम में जाऊँगा, जाने के बाद उसका एक शेप वाला होगा, शेप, राइट, सब देख सकते हैं। हाँ हाँ भैया। भैया। उसमें शायद से एमिशन डायरेक्शन करके एक होगा, मेरे को भी याद नहीं एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक सेकेंड एक सेकेंड। बाप रे, बहुत। डायरेक्शन हम नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, बट एमिशन डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? अगर मैं नॉर्मली इसको z डायरेक्शन में रोटेट कराऊँ 90 डिग्री, क्या हो रहा है? Z तक आप स्केल पे कर रहे अभी सही आ रहा है? हाँ देखो तो। हाँ हो। हाँ हाँ। तो ये तो बेसिकली मैंने बस चेंज किया, उसका रोटेशन चेंज कर दिया तो हो गया। क्या बोल रहा था, कहाँ गया? हाँ। तो बेसिकली मैंने इसका रोटेशन चेंज कर दिया तो ऐसे हो गया, बट जब गेम होगा तो मैं इसका डायरेक्शन तो कैसे कैसे बताऊँ, वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये तो सही लग रहा है अभी, राइट। हाँ हाँ, भैया। बुलेट हाँ जाएगा भैया। ऐसे, एक सेकेंड, इसका 0 0 7। मस्त लग रहा है। ये देखो तो सही।
परफेक्ट, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भैया। नहीं चल, ना। तो अभी मैं इसको यूज करूंगा, इसीलिए मेरे को इस चीज को एक प्रीफैब बनाना होगा। प्रीफैब, जिस मतलब अगर मैं किसी चीज को बनाता हूँ एंड मेरे को उसको मल्टीपल टाइम यूज करना है, तो मैं उसको प्रीफैब बना के स्टोर करूंगा कि मैं बाद में यूज कर सकूं। जैसे हम कोई भी वेरिएबल को, जैसे सी प्लस प्लस कोड करते हैं हम, कोई भी वेरिएबल को हम अपडेट करना चाहते हैं, जैसे सम ऑफ ए एरे, तो हम एक सम वेरिएबल लेते हैं कि नहीं, उसको अपडेट करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। तो इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को मैं मल्टीपल टाइम अलग अलग टाइम में निकालना चाहता हूँ बुलेट के जैसा, तो मैं इसको ये करूंगा, अपडेट करूंगा, राइट। हाँ भैया। तो हाँ मैं इसका नाम दे दिया बुलेट। कैसे किया उसको समझ में आया ना, इसको हाँ लेके भैया। यहाँ पे ड्रैग किया, बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसको बोलते हैं प्रीफैब। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा प्रीफैब, जिसमें मैं इसको ऐड करूंगा, राइट। एक्चुअली ये चीज़ वो चीज़ है ही नहीं। हाँ अभी वो ठीक। तो प्रीफैब मैंने ऐड कर दिया। मेरा अभी काम ये है कि ये जो बुलेट होगा वो साइज कितना है, क्योंकि मेरे प्लेयर के फेस से वो निकलेगा ना, तो उसके हिसाब से उसका साइज चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मेरे प्लेयर के साइज के हिसाब से बहुत ही बड़ा है, देख रहे हो बुलेट का साइज। छोटा करना पड़ेगा भैया स्केल में ना। तो स्केल में हम इसको करते हैं 0.5, 0.5, 0.5। ओके, तो देखते हैं क्या साइज हुआ इसका। सही लग रहा है या फिर भी बड़ा लग रहा है? गाइस बढ़ा बोलो, ही है भैया। बड़ा लग रहा है ना? नहीं तो हाँ, ये बुलेट के हिसाब से हाँ बहुत वन बड़ा है। वन कर देते हैं ना, ठीक है। हाँ ठीक, अभी सही लग रहा है। हाँ 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 भैया अभी सही है। अभी देखते हैं इसका साइज कितना, मतलब दिखता कैसे है उसका ट्रेल के साथ प्ले किया। हाँ भैया, मेरा मैजिक थोड़ा सा देखो डायरेक्शन उसका कैसा आ रहा है। मैं कैसे अभी पता लगाऊं कि मेरे फेस के डायरेक्शन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन चेंज कर ले। मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो? मैं अभी हर एक एक्सिस को मूव करके देख रहा हूँ कि किस में रोटेट हो रहा है। देखो वाई एक्सिस में वो रोटेट हो रहा है, देख सकते हो ना। तो मैं अगर जिस डायरेक्शन में भेजना चाहता हूँ उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं अगर वाई एक्सिस उसका सेट करूँ, तो वो फ्लेम पीछे से निकलेगा। एम आई राइट हो रहा हूँ? हाँ 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 तो अभी मेरे को याद रखना है ये कि मेरे को वाई एक्सिस में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि वो लगे कि पीछे से आग आ रहा है, नहीं तो गंदा दिखेगा, राइट। ये चीज़ नहीं करना पड़ता अगर फोर्स हम दे देते हैं। एक सेकेंड, फोर्स दे सकते हैं, फोर्स ओवर टाइम ये देते हैं हम। इसके z डायरेक्शन में देते हैं। एक सेकेंड, ये z डायरेक्शन में तो निकल रहा है, माइनस z में चाहिए। अजीब लग रहा है, यहाँ से धुआं, वहां से ये, यहाँ पे देखो कितने सारे चीजें हैं।
सबको चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, बट इतना कौन करेगा, हम डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे फिलहाल के लिए। तो हमारा देख रहे हो मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैं पैरामीटर्स को कंट्रोल करके इसका डायरेक्शन वैसे ही कर सकता हूँ कि जब भी वो निकले तो पीछे से ही धुआं है, आगे से नहीं। बट वो चीज़ करने के लिए मेरे को बहुत नेविगेट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, देख रहे हो। तो इसीलिए मैंने सिर्फ वाई डायरेक्शन चेंज करके उसका डायरेक्शन नक्की करने का सोचा है, राइट? समझ गए ये हाँ चीज़, भैया। समझे? तो अभी हाँ भैया। इसका प्रीफैब बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। अभी स्क्रिप्टिंग में जाते हैं कि वो स्पेस बार से हमने क्या किया है, क्या स्पेस बार से Jump. हमने जंप किया है, तो हम क्लिक करके फायर करते हैं, या किससे फायर किस में करें? माउस बटन। समझ आया क्या? माउस बटन से। ओके ठीक है, लेफ्ट क्लिक पे फायर करेगा। ठीक है। चलो तो हम जाते हैं स्क्रिप्ट में क्यूब कुछ कंट्रोल। समझ नहीं आ रहा है आज को, जानती है इतना सारा बिजी है, इतना काम है आज का। कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें मिहिर? ओह शिट, सॉरी। चलो चलो कोई नहीं। तो हमें क्या चाहिए अभी, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ तब, मतलब माउस क्लिक करूँ लेफ्ट, तब मेरा बुलेट्स आए। तो हेलो लेफ्ट माउस भैया, क्लिक का क्या होगा? हाँ हेलो भैया। हाँ। भैया वो मैं मतलब ऐसे ही बात कर रहा था बहन से। अरे बाबा कोई नहीं ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अरे माउस क्लिक कैसे करूँ? इनपुट डॉट गेट की डाउन कीबोर्ड में माउस क्लिक करके राइट, देखते हैं। डाउन माउस क्लिक बटन की कोड। माउस 0 1 2 3 4 5 अटक रहा 6। है भैया वीडियो। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो लेते हैं माउस 0 में क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ एरर सा आ रहा है, क्यों आ रहा है देखते हैं। बटन डाउन है ना, बटन डाउन है। की डाउन। आ गया, की डाउन हुआ, स्टार्ट किया, राइट। इसको लिख दिया debug डॉट लॉग की माउस एक्शन फायर बुलेट था, फायर बुलेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, कंसोल में मेरा जो पहले आ रहा था स्टेटमेंट्स उसको ऑफ करता हूँ। तो कॉलिजन के लिए स्टेटमेंट्स थे, उसको ऑफ किया, राइट। यहाँ पे आ रहा, तो देखते हैं, क्लिक किया फायर बुलेट, लेफ्ट क्लिक करने पे फायर बुलेट आ रहा है, देख रहे हो? समझ आया? हाँ भैया। मतलब की हाँ अभी भैया। सेट है। अभी मेरे को बोलो की क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? स्फीयर निकलना है ना भैया एक डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड जो है अपना ऑब्जेक्ट का। राइट, उसके ऑब्जेक्ट के मुंह से स्पीयर निकलना चाहिए। पहले मेरे को स्पीयर चाहिए, स्पीयर निकालने के लिए पहले स्पीयर चाहिए। अभी मेरे पास स्पीयर हाँ है क्या? इसके पास, इसको पता है क्या कि स्पीयर कौन है? नहीं है। तो पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि ये है वो मेरा ये स्पीयर। असाइन करेंगे क्या उसको? हाँ पहले हम असाइन करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोड कैसे जानेगा कि स्पीयर कौन है, तुम किसको बुलाना चाहते हो, राइट। तो हाँ हाँ। वो चीज़ क्या है, गेम ऑब्जेक्ट है। तो गेम ऑब्जेक्ट लिया, उसको नाम दिया बुलेट, राइट। बुलेट प्रीफैब दिया, क्यों दिया मैं अभी बोलता हूँ, राइट। परफेक्ट। हाँ भैया। ओके।
चलो, तो बुलेट प्रीफैब दिया, तो उसके बाद मेरा आया, ये क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया। चलो, तो अभी मेरे पास बुलेट का प्रीफैब है। मैं अभी चाहता हूँ मेरे सीन में बुलेट है क्या। इसको मेरे सीन में ये वाला बुलेट तो काम का नहीं है। मेरा सीन जब मैं खेल रहा हूँगा तो मेरा सीन कुछ इस हाँ तरीके से दिखेगा। अभी मेरे सीन में बुलेट है क्या? नहीं भैया। नहीं तो भैया। इसको चाहिए ना, नहीं तो किसको फायर करेगा। सीन में एक बुलेट होगा जिसका डायरेक्शन वो चेंज करेगा, वैसा होना चाहिए कि नहीं। वो तो हाँ फायर के टाइम ही भैया आएगा ना सीन में। तो मैं चाहता हूँ कि फायर के टाइम में वो सीन में आए। तो क्या करूँ, मैं जब क्लिक किया तब फायर का टाइम हुआ, तो मैं चाहता हूँ अभी वो सीन में आए। तो अभी में सीन में आने के लिए उसका एक कोड होता है, उसको बोलते हैं इंस्टैंशिएट। समझे कुछ? इंस्टैंशिएट। हाँ भैया। चलो, इंस्टेंशिएट। ओके हाँ। तो मैं इंस्टैंशिएट वाला फंक्शन लिखा। इंस्टैंशिएट में पैरामीटर जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। ऑब्जेक्ट ओरिजिनल बोला, तो मेरा बुलेट प्रीफैब था जो मैं उस तरीके का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट से निकले, वो इस ऑब्जेक्ट से निकले बट इसके मुंह से निकले, राइट। तो मेरे को पहले हाँ भैया। देखना पड़ेगा इसका मुंह का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो मुंह का पोजीशन में कैसे पता लगा, किसी के पास आइडिया है कुछ? ना। देखो मैं क्या किया, इसको लिया। वो जो छोटा वाला उसके फेस के पहले पास पहले तो मतलब। इसका साइज मैंने 0.3 किया था, बट प्रीफैब में मैंने 0.3 नहीं किया था। सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट बना था एक इंस्टेंस, उसका 0.3 किया था। अभी देखो सारे प्रीफैब। और एक चीज देखो, जब तुम एक प्रीफैब बनाते हो, ये एक फाइल है ना, ये एक फाइल है एक्चुअली। ये फाइल रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइल को जब तुम ड्रैग करोगे तो वो ऐसा दिखेगा सीन। ठीक है, तो इस फाइल में तुम कुछ भी चेंज करते हो, मतलब डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे उसके पैरामीटर्स जो हैं, अगर कुछ भी चेंज किया तो ओरिजिनल वर्ल्ड में जितने भी ले लो, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, इसको अगर मैं, इसका पोजीशन 3 का अलग अलग है, मैंने ले लो इसका ऐसे बड़ा किया, इसको चेंज करने से ये दोनों अफेक्टेड हुए क्या? ना। नहीं। बट देखो, इसको मैं 0.1 करूँगा, इसको 0.5, इसको 1 किया। देखो सभी उस जैसा हो गए, बट एक्सेप्ट जिसमें चेंजेस हुए थे वो वेरिएबल्स। अभी ओके। इसको भी मैं उस जैसा कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे ओवरराइड करके एक है ना, वहाँ पे जाके मैं रिवर्ट करूँगा, रिवर्ट ऑल। वो अभी सेम हो गया, तीनों के तीनों अभी सेम हो गए। जो भी चेंजेस थे मैंने सबको रिपोर्ट कर दिया। ठीक, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया किसी को, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। किसी को समझ नहीं आया, खुलेआम बोलो प्लीज प्लीज नहीं प्लीज। नहीं समझ में आया। तो ये हाँ भैया फाइल है, समझ में मेरे आया। को तो ये है। उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक ये एक इंटीजर है, इंटीजर का एक वेरिएबल बनाया तो वो ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये वेरिएबल्स का पैरामीटर को मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो इसका अगर चेंज करूंगा तो इसमें वो ओवरराइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मेरे सीन में कोई भी बुलेट्स नहीं होंगे। मेरे को चाहिए एक बुलेट जिसका मैं पोजीशन देख सकूं कि वो इनिशियल किस पोजीशन से होना चाहिए, राइट। तो अभी देखते हैं। अभी मेरा बुलेट का पोजीशन
ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, राइट? जब भी स्टार्ट होगा उसके मुंह से तुरंत निकलने जैसा, राइट? हाँ हाँ भैया। हाँ। तो अभी मैं कैसे पता लगाऊं कि कितना होना चाहिए इसका पोजीशन? कोई आइडिया दो मेरे को। मैं क्या करूंगा ना, देखूंगा कि इसका पोजीशन क्या है क्यूब का मेरा, राइट? क्यूब का तो इसको उसके साथ लिंक कर सकता है। मेरे, क्योंकि मेरे क्यूब के रेस्पेक्ट में उसके सामने से निकलना है मेरे को हमेशा। हाँ तो हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं, तो मतलब मैं उसको क्यूब के अंदर डाल सकते तो मैं हमेशा एक रेस्पेक्टिव पोजीशन अगर ले लूंगा कि मेरे क्यूब के रेस्पेक्ट में इतने डायरेक्शन में निकलो, ये वाला ऐसा कुछ करके करूंगा तो वो परफेक्ट रहेगा। हैं। तो हाँ मैं अगर फॉरवर्ड। तो मैं अगर करूंगा कि क्यूब का जो भी है पोजीशन, उसके 2 यूनिट आगे से वो ऑब्जेक्ट निकले तो वो परफेक्ट रहेगा, 2 या 3 यूनिट या कुछ भी, हाँ ठीक है? तो मैं क्या किया, भैया अंदर से क्यूब नहीं निकल, क्यूब के अंदर से बुलेट नहीं निकल सकता क्या? निकल सकता है बट चीज क्या होगा ना, जब अंदर से निकलेगा तो इसके अंदर भी तो कोलाइड होगा, अच्छा हाँ, अंदर। हाँ तो कॉलिजन वहां पे भी डिटेक्ट हो जाएगा, थोड़ा हाँ। अजीब रहता है, तो मोस्टली हम फ्रंट से अच्छा निकालते हैं, हाँ। ठीक है? तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी इंस्टेंशिएट के बाद मेरे को और एक वेरिएबल डालना है, दैट इज इट्स पोजीशन। इट्स पोजीशन शुड बी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, क्यूब का पोजीशन जो है उससे ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, क्यूब का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसके साथ ले लो कुछ सर्टेन यूनिट, ऑफसेट यूनिट, एक वेरिएबल बनाया। ये चीज समझ आई या नहीं आई मेरे को बोलो। ओके। हाँ हाँ समझ आ। ऑफसेट यूनिट क्या है भैया? मैंने बोला था ना 2 यूनिट आगे या 3 यूनिट आगे ही हम निकालेंगे, तो हमें पता थोड़ी है कि कितना यूनिट आगे है वो चीज, पता है क्या? अच्छा, उसको डिफाइन करेंगे। हाँ, कि वो कितना आगे से निकले। मेरे को डायरेक्शन अच्छा पता लग गया, मेरे को फॉरवर्ड में डालना है, मैंने यूनिट वेक्टर दे दिया अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट कितना आगे से हाँ। निकालना है वो पता है क्या? नहीं पता। तो नहीं। इसीलिए हाँ मैंने एक ऑफसेट वेरिएबल बना दिया जो मेरे को बोलेगा कि इतने आगे से निकालो। मैंने उसका नाम सही नहीं दिया, उसको नाम देना चाहिए ऑफसेट यूनिट फ्रॉम फ्रंट फ्रॉम फ्रंट, ठीक है? फ्रॉम फ्रंट। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला पैरामीटर आता है क्या, देखो, आता है क्वार्टरनियन रोटेशन, कौन से डायरेक्शन में रोटेशन होना चाहिए इसका, राइट? ओके। तो अभी ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। अभी हमने देखा था कि मैं चाहता हूँ मेरा जो डायरेक्शन है इसका, जो, देखो एक बार प्ले करता हूँ, इसका हमेशा जो एक्स डायरेक्शन हो वो इसके, ये फॉरवर्ड का एक्स डायरेक्शन जेड डायरेक्शन के साथ इक्वल हो, तभी ही सेम आएगा डायरेक्शन। इसका मतलब पीछे से धुआं निकलेगा, देख सकते हो? इसका जो एक्स है, इस ये एक्स डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में धुआं निकाल रहा है, ठीक है? हाँ बट मेरा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है? जेड। इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट का मतलब इस क्यूब का जेड डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो हाँ। उसको समान कैसे करें कि इसका जेड डायरेक्शन जो है वो अलाइन हो जाए इस ऑब्जेक्ट के एक्स डायरेक्शन के साथ? बोलो उसको लिंक करके उसका एक डायरेक्शन ये करके, लाइक कैसे उसका करें? दोनों को दोनों का एक डायरेक्शन मैच करवा के, दोनों तो का वो सेम 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 जब भी रोटेट करेगा सेम सेम रोटेट होगा दोनों का उसके साथ। एक्स एक्स डायरेक्शन कैसे मैच करें? मतलब एक्स एंड जेड मैच ही करना है,
बट कैसे करें? तो उसको लिंक करा के एक्सटर्नली ला सकते हैं एंड देन उसको रोटेट करवा सकते हैं। नहीं, देखो देखो, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, अभी अभी जो पोजीशन है वो पोजीशन में ही मैं निकालना चाहता हूँ, राइट? हाँ, और ये भी कर सकते हैं कि जब भी हम लोग लाइक ये कर रहे हैं ना, तो हम लोग चेंज करने में डी एंड ए यूज कर रहे हैं, ए डी एस वो सब। तो इसका रोटेशन एंड उसका रोटेशन सेम होगा। इसका एक वो स्क्रिप्ट बना हमेशा लिया। वो हमेशा थोड़ी इसके साथ अटैच रहेगा। वो तो अटैचमेंट उसका अलग रहेगा ना, क्योंकि अगर अच्छा, अटैच रह गया तो मैं एक क्लिक किया, इसको मुड़ाया, तो ये बीच हवे में ही डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके देन और कुछ करना पड़ेगा, देन देखो डायरेक्ट अपडेट भी कर सकता है देखो कि देखो, एक हर एक वक्त। एक आइडिया मेरे हिसाब से देखो, मैं अगर इसका रिलेशन मैं क्या चाहता हूँ, इसके रेस्पेक्टिव में ये कुछ डायरेक्शन में मुड़े इनिशियली, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में हमेशा उसका रेस्पेक्टिव चेक कर लूंगा ना। मैं चेक किया उसका रेस्पेक्टिव, ये कितना है, -30, ले लो -31 है, ये कितना आ रहा है, -137। 137। अभी ले लो 131, लिया, इसको ले लो, माइनस, सॉरी 121। 121 क्यों लिया, कोई बता सकता है क्या? 90 प्लस 131, हम लोग इसको 90 डिग्री घुमा के ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो परफेक्ट रहता है, लाइक उसी के साथ ही कोई रिलेशन होगा इसका, वो पता लगता है ऐसे। ठीक है, तो अभी देखो, ये पूरा सीधे आ रहा है, परफेक्टली सीधा, देख सकते हो कि नहीं? अगर ले लो, मैं हाँ, इसका डायरेक्शन कर दिया 90 कर दिया, तो उसके हिसाब से इसका कितना होना चाहिए, इसमें भी 90 ऐड अप होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि पहले पहले कितना था, पहले कितना था, -30 था, ये -30 था, तो यहाँ पे कितना था, -21 था, राइट? तो क्या हो रहा है, हाँ, -90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे हम्म, अगर मैं 90 किया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बुलेट का, 0। 0। आ रहा है परफेक्शन, हाँ, आ रहा है कि नहीं? तो मैंने ये कैसे डिड्यूस किया, मैंने रिलेशनशिप देखा ना, मेरे को लगा कि इसका एंड इसका कुछ रिलेशन है, तो मैं इसके पैरामीटर्स को कंपेयर करके रिलेटिव वैल्यू निकालूंगा, तब मेरा जो अप्रोच है वो मे बी आंसर मिल सकता है उसका, राइट? तो हमेशा कभी भी तुम्हें कोई पैरामीटर देख रहे हो कि कोई पैरामीटर मेरे को डिड्यूस करना है, लाइक उसका वैल्यू डिड्यूस करना है, तो हमेशा चेक करना वो पैरामीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी के लिए तुमने जितना डेवलप किया है उसमें से किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसके साथ एक रिलेशन चेक करना कि कितना घट रहा है, क्या चेंज करने पे क्या उसका पैरामीटर चेंज आ रहा है, तो उससे तुम डिड्यूस कर सकोगे कि क्या वैल्यू होना चाहिए उस पैरामीटर का। तो अभी के लिए हाँ मैं भैया, रोटेशन क्या करूँ, रोटेशन का वैल्यू क्या रहेगा, रोटेशन। जो मेरा क्यूब का रोटेशन है, जो मेरा क्यूब का रोटेशन था, हाँ, राइट, माइनस उससे -90। 90 डिग्री, कौन से हाँ, डायरेक्शन में, वाई, ये वाई वाई में। डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं ना, वेक्टर, सॉरी, हाँ, वेक्टर 3 डॉट अप, ये यूनिट डायरेक्शन देता है 0 1 0, हमेशा ये वाला चीज वैल्यू हमेशा 0 1 0 देता है और कुछ नहीं। सब समझ पाए? हाँ, चलो, तो यहाँ पे एक एरर क्यों दिखा रहा है, यूलर ट्रांसफॉर्म 90, वो 90 नहीं हो सकता, यूलर एंगल नेगेटिव नहीं लेता है, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये चीज। ओके, ओके। मतलब क्वार्टेनियन समथिंग आता है। कार्टेनियन तो वेक्टर कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं हो रहा। क्वार्टेनियन क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है,
मैं क्या करता हूँ, क्वार्टेनियन एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म को चेंज करता था, अभी यहाँ पे वही चीज़ करूँगा, क्वार्टेनियन डॉट। क्वार्टरनियन क्या होता क्वार्टेनियन मैंने बोला था पहले कि क्वार्टेनियन होता है कि है? अच्छा हाँ। वो हाँ रेडियन में सब एंगल्स देता है हाँ हाँ rather हाँ, than याद आया डिग्री। तो क्वार्टेनियन एंगल बोला, उसके बाद फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड डालने को बोला है। नहीं तो एक्स वाई जेड बोलो, नहीं तो कोई भी वेक्टर डाल सकते हो। तो मैं वेक्टर डाल दिया ये वैल्यू टोटल मेरा क्वार्टेनियन को कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को लेके जाता हूँ, तो इसी क्या हुआ, कोई समझ पाया? हाँ, नहीं भैया। बट अभी भी एरर दिखा रहा है। हाँ, वो एक्चुअली क्वार्टेनियन एंगल जो था वो प्रीवियसली यूज होता था, बट अभी नहीं होता। अभी मैं बोलता हूँ क्या हुआ, मैं बोलता हूँ। मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था ये जो एंगल है वो बने, बट ये क्या था, यूलर था। इसका डाटा टाइप था यूलर वेक्टर, समझ रहे? क्योंकि हम वेक्टर किसको असाइन कर रहे थे पहले, एंगल चेंज कर रहे थे ना यहाँ पे। देखो वेक्टर हम असाइन कर रहे थे कि नहीं, रोटेशन क्यूब। रोटेशन क्यूब क्या होता है, रोटेशन क्यूब क्या था, वेक्टर। वेक्टर। वो हम किसको असाइन कर रहे थे, यूलर एंगल, ट्रांसफॉर्म का यूलर एंगल। यूलर एंगल को। बट हम वही चीज यहाँ पे करना चाहते हैं, बट वो बोलता है कि ये फंक्शन जो पैरामीटर लेता है वो पैरामीटर क्वार्टरनियन है। फर्स्ट पैरामीटर है ऑब्जेक्ट, सेकंड पैरामीटर है पोजीशन, थर्ड पैरामीटर है रोटेशन। तो थर्ड पैरामीटर जो है उसका डाटा टाइप क्वार्टरनियन है, बट मेरे को पता है कि एंगल वाइज उसका वैल्यू कितना है, मेरे को पता नहीं है कि उसका रेडियन वाइज वैल्यू कितना होगा। तो मैं कैसे एक एंगल को चेंज करूं रेडियस में, उसके लिए चेंज करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है। मैं किसको चेंज करना चाहता हूँ, जैसे तुमने कभी अगर ये सी प्लस प्लस में कोड किया होगा, एक फंक्शन है स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए, एक है ए टू आई, एक फंक्शन है। तो उसी तरह मेरे को एक यूलर एंगल को चेंज करना था क्वार्टरनियन में, तो इसीलिए मैंने लिखा क्वार्टरनियन। उस क्लास को एक्सेस किया, उस क्लास में एक फंक्शन है यूलर, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया कि इस एंगल को क्वार्टरनियन में कन्वर्ट करो। तो मेरे को वो कन्वर्ट करके क्वार्टरनियन में दे दिया। ये समझे सब? हाँ भैया। परफेक्ट। तो अभी मैं इंस्टेंशिएट कर दिया। इंस्टेंशिएट करने के बाद वो अभी ऑब्जेक्ट तो वर्ल्ड में आ गया। देखते हैं क्या होता है, क्या होता है पहले देखते हैं। तो इंस्टेंशिएट में कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया, सिर्फ प्ले किया, क्या हो रहा है मैं देखते हैं। चलो प्ले किया, अभी क्लिक कर रहे हैं, अनअसाइंड आ रहा है। अनअसाइंड क्यों आ रहा है, ये एरर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है क्या? हम लोग अभी तक ऑब्जेक्ट असाइन नहीं किया है। कौन सा वाला राइट, किस में डुप्लीकेट किस करना में है? किस में असाइन नहीं किए हैं? क्यूब में, मतलब वो जो क्यूब स्क्रिप्ट क्यूब टू डाला। में। यस, क्यूब में बुलेट असाइन ही नहीं किए, तो बुलेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अभी कंट्रोल एस, अभी प्ले करते हैं। अभी वो निकला है, बट कहाँ पे निकला है देख रहे हो, अंदर निकला है। क्यों निकला है अंदर, उसके अंदर ही निकला है। तो मतलब उसके अंदर स्पॉन हो गया, सेम सेम जगह स्पॉन हुआ है इस वजह से। यस, क्यों क्यों क्यों, थोड़ा सा यहाँ यार पे एक पोजीशन के पैरामीटर है ऑफसेट यूनिट फ्रॉम फ्रंट, ऑफसेट, हाँ उसको वो वाला हम असाइन नहीं लोग किए। डाले नहीं। राइट, तो अभी दो किया, आगे आ गया, देख रहे हो। एक करते हैं, एक परफेक्ट आ रहा है, दिख रहा है परफेक्ट एक पे। हाँ तो अभी देखो मेरा बुलेट क्लिक करने पे स्पॉन तो हो रहा है, बट मूव नहीं कर रहा है, रुक जा रहा है बस। हाँ कि हाँ, उस नहीं? पे एक फोर्स ऐड करना है बस हम लोग को बुलेट राइट, पे। बुलेट का फोर्स ऐड करना है।
तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ 1 कर दिया क्योंकि मेरे को 1 आगे डालना था। तो अभी मैं स्क्रिप्ट में जाऊँगा, स्क्रिप्ट में जाऊँगा तो मेरे को चाहिए बुलेट। कौन सा बुलेट? जो सीन में मैंने अभी बनाया बुलेट, तो हाँ वो ये चीज़ है। मैंने इसको एक वेरिएबल में मेरे को इसको इसके बाद में फोर्स ऐड करना है ना, इस बुलेट पे हाँ फोर्स ऐड करना है। तो इस बुलेट को एक्सेस करना पड़ेगा ना, नहीं तो फोर्स किस में ऐड करूंगा, पता कैसे लगाएंगे? हाँ। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो इसका वेरिएबल एक बनाया, ये क्या है, एक गेम ऑब्जेक्ट है। तो गेम ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम दिया अच्छा, ऐसे भी असाइन कर सकते हैं? यस। मैं डायरेक्ट स्पॉन किया, स्पॉन करके उसको असाइन कर दिया। आई थॉट कि लाइक उधर से करना पड़ेगा, हमेशा मतलब नहीं, मैंने डायरेक्ट। मैंने मैंने 3 तरीके के बताए थे। तुम डायरेक्टली गेट कंपोनेंट करके भी असाइन करते हो कंपोनेंट्स की नहीं, उसी हाँ तरीके से हम स्क्रिप्ट के थ्रू में भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बट जो स्टैटिक है, जो वेरिएबल गेम में ही बनते नहीं है, मतलब तुम बनाते हो डिस्ट्रॉय करते हो, बनाते हो डिस्ट्रॉय करते हो, वहां पे तुम्हें हमेशा गेम में बना के डिस्ट्रॉय करना है। तो वहां पे तुम्हें डायनामिकली असाइन करना होगा। बट जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग गेम के स्टार्ट होने से एंड तक रहता है, तुम उसको डायरेक्टली असाइन करो ना, जैसे रेफरेंस, जैसे कि वो कंपाइलेशन टाइम में ज्यादा टाइम ना ले। समझ रहे हो? तो अभी ये बुलेट हुआ। बुलेट के बाद मैं चाहता हूँ बुलेट में फोर्स आए, तो मैं बुलेट बुलेट ले लिया। बुलेट में फोर्स कैसे देते हैं बोलो मेरे डॉट एड फोर्स करेंगे। को? डॉट एड फोर्स आ ही नहीं रहा फंक्शन, क्यों नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है? बुलेट में हम हम फोर्स ऐड करते थे। ऐड नहीं करते, रिजिड बॉडी को एक्सेस नहीं, करके उसको। रिजिड बॉडी में ऐड फोर्स होता है, सॉरी। राइट राइट। तो मेरे को पहले बुलेट का रिजिड बॉडी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो बुलेट का रिजिड बॉडी को कैसे एक्सेस करूँ? बुलेट और रिजिड बॉडी करके। बुलेट डॉट रिजिड बॉडी डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं है। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते थे उसका, मतलब रिजिड बॉडी के उसका रिजिड बॉडी का डाटा वेरिएबल बना टाइप के उस से यूज पर करके। डालेंगे वो बॉडी को। हाँ बट अभी तो ये गेम ऑब्जेक्ट मतलब डायनेमिक, मतलब कंपाइलेशन टाइम में ही बन रहा है, तो उसको मैं ड्रैग एंड हाँ, ड्रॉप नहीं कर सकता। तो कैसे करूँ उसका रिजिड इधर बॉडी से को? एक्सेस कर। कैसे एक्सेस इधर करते से थे? इधर से क्रिएट नहीं कर सकता। कर सकते हैं, मैंने सिखाया भी था। थोड़ा सा याद हाँ दिलाओ, मैं कीवर्ड बोलूँ, गेट कंपोनेंट, कुछ याद आया? हाँ, गेट कंपोनेंट, ये गेट कंपोनेंट के अंदर रिजिड बॉडी। तो मैं अभी इस तरीके से एक्सेस करता था, मेरा अभी रिजिड बॉडी एक्सेस हो गया है। मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करता था, उसके बाद उसमें ऐड फोर्स करता था। तो हाँ ये चीज मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक वेरिएबल है, तो उसमें डायरेक्टली ऐड फोर्स लिख रहा हूँ। समझ रहे हो? हाँ। हाँ भैया। ठीक है। तो अभी ऐड फोर्स कैसे करते थे, कितना ऐड फोर्स होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, वो सब असाइन करते थे कि नहीं? हाँ, तो वो कैसे करते थे? अब अभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे एक्सेस करके किसका पोजीशन। फॉरवर्ड? बुलेट का फॉरवर्ड। बुलेट का फॉरवर्ड? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का फॉरवर्ड। ऑब्जेक्ट का फॉरवर्ड? मतलब किसका फॉरवर्ड हाँ, बोलो? ऑब्जेक्ट मतलब बुलेट है ना, तो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बुलेट तो अभी स्पॉन हुआ है, बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन देखते हैं कौन सा आता है। एक वेक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग वो डायरेक्शन सेव करेंगे, उससे डायरेक्शन में देखते ही। हैं, देखो देखो, ये बुलेट तुम्हारा स्पॉन तो हो गया, वो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन देखते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ, अभी के लिए तो सीधा जाना चाहिए, मतलब कौन सा डायरेक्शन एकदम बोलो, सीधा ना। डायरेक्शन बोलो। एक्स। अगर मैं क्यूब का डायरेक्शन देखूं, हाँ, मतलब क्यूब के डायरेक्शन में सीधा। तो क्यूब का फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो तुम बुलेट का क्यों बोल रहे थे? अच्छा, वो वाला। हाँ, सॉरी सॉरी। ट्रांसफॉर्म डॉट तो फॉरवर्ड। इधर से डायरेक्ट भी तो कर फॉरवर्ड। सकते हैं, क्योंकि हम लोग बुलेट में कर रहे हैं। मैं बुलेट में सब कुछ चीज कर रहा हूँ क्या? मैं सॉरी ये सॉरी, स्क्रिप्ट मतलब किसका है? गलती से बोल दिया, वो क्यूब पे
क्यूब में कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट उधर से ही कर सकता है, राइट। क्योंकि ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड तो बुलेट का, सॉरी बुलेट बोल रहा हूँ, क्यूब क्यूब का का होगा। देगा। राइट। हाँ। तो क्यूब का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने डायरेक्शन दे दिया, ये एक यूनिट वेक्टर आएगा। अभी इसके साथ मैं कितना फोर्स मल्टीप्लाई करूंगा, कितना फोर्स से मैं बुलेट फेंकना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाया कि फ्लोट बुलेट थ्रोइंग फोर्स, सेव किया। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसमें टाइम रोटेटेड है, मैंने ताकि बोला था स्मूथ। कि रिजिड बॉडी के अच्छा, अंदर, हाँ इधर रिजिड पर। बॉडी के अंदर वो एक अलग ही ट्रांसफॉर्म, मतलब वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहता है, तो वो खुद ही संभाल लेगा टाइम डॉट डेल्टा में। तुम जब खुद बनाते हो तब तुम्हें स्पेसिफिकली बनाना पड़ता है, राइट। तो अभी यहाँ पे गए, मेरा वेरिएबल आया, यस, ये देखो स्टार्ट हुआ, मैं क्लिक किया, बुलेट आगे ही नहीं जा रहा है, वो नहीं, फोर्स ऐड करना है। एरर भी कुछ आ रहा है। ये बोल क्या रहा है, क्लोन के अंदर रिजिड बॉडी है ही नहीं, एक्सेस क्या करेगा घंटा। तो मेरे ऐड को, कर देते हैं ना कंपोनेंट। मैं किस में ऐड करूँ अभी बोलो, अभी तो हाँ सीन में आपके मेरा, इसमें बुलेट में, अच्छा यस, बुलेट तो है ही नहीं इसमें। ये वाला है ना, मैं इसको रेफरेंस लिया था, हाँ, तो इसमें मैं, हाँ प्री फैब में। हाँ इसमें मैं रिजिड बॉडी ऐड करूँगा, समझे। बट रिजिड बॉडी ऐड करने पे वो भी होगा ना, डाउनफॉल होगा धीरे से धीरे से। तो मैं ग्रेविटी बंद कर दूंगा उसका। ग्रेविटी बंद कर देगा। अभी होगा क्या कुछ, अभी होना मास तो कम नहीं चाहिए। करेंगे भैया, मास कम करेंगे ना उसका। देखते हैं क्या होता है। ये एक रिजिड बॉडी है ना, ये पूरा मतलब मेरे मेरे कैपेबिलिटी से बाहर है, मतलब कैपेबिलिटी एज इन क्या होगा, मतलब कितने सारे फिजिकल कंडीशंस है ना, एयर का रेजिस्टेंस है, उसका रोटेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं कैसे पता लगा, देखूंगा उसके बाद पता लगाऊंगा। तो पहले देखते हैं क्या हुआ। मैं प्ले किया, प्ले करने के बाद मेरा आगे ही नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, फोर्स बट ऐड करना है। एरर नहीं आया है। यहाँ पे फोर्स ऐड करते हैं, ले लेते हैं फोर्स, फोर्स कितना ले, 10 ले, चलो क्लिक किया, हाय मेरी मरियल बहुत सी, कम है, 1000 करना पड़ेगा। 1000 कर दीजिए भैया। चलो ये दो दो क्यों निकल रहा है भैया? 1000। दो है ना, दो वो बुलेट धक्का, बनाए थे। वो धक्का धक्का, अरे भाई 1000 मतलब वो वो तुरंत धचिक 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 धचिक, मजा आ रहा है। मस्त लग रहा है। अभी 2000 करते हैं लेटेडली, मर रहा है मतलब क्या लग रहा है, ओह मजेदार। बट चीज ये नोटिस कर रहे हो, ये क्या है, ये क्लोन्स है। इतने सारे क्लोन्स, ये सारे बुलेट्स, ये बुलेट्स जहाँ पे भी जा रहे हैं पूरा कंटिन्यूअसली, वो मर ही नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ। ये क्या है, इतना बुलेट्स का मैं करूँगा क्या। तो उसका आफ्टर टाइम कुछ डिस्ट्रैक्शन सेट कर सकते हैं क्या ऐसा? राइट। तो मैं डिस्ट्रॉय किसको करना चाहता हूँ, बुलेट। अभी तो टारगेट है क्यूब। बुलेट, आगे। बुलेट को मैं अच्छा डिस्ट्रॉय हाँ, करना चाहता हूँ। अभी तो बुलेट। तो बुलेट को मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं शूट करूँ उसके कुछ सेकंड्स के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट। हाँ, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसको बोलूँ कि क्यूब तू स्टोर कर एक टाइम जिससे जब भी तू शूट करे उसके सर्टेन सेकंड्स के बाद तेरा बुलेट डिस्ट्रॉय हो जाए, ये कर सकता हूँ एक चीज़। दूसरी चीज़ हाँ। कर सकता हूँ कि बुलेट के अंदर ही एक कंपोनेंट रख दूँ कि वो जब भी बने उसके कुछ सेकंड्स के बाद डिस्ट्रॉय खुद ही खुद हो जाए। बुलेट पे करना बेटर रहेगा। चलो, तो मैं और एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ। क्यों स्क्रिप्ट बनाया, क्योंकि
मेरे को एक बुलेट का बिहेवियर सेव करना है, तो बिहेवियर के लिए मैं बुलेट स्ट्रिप बना रहा हूँ। बुलेट, सिर्फ बुलेट लिखा। चलो, तो मैंने इसको ओपन किया। मैं चाहता हूँ जब भी बुलेट बने तो वो सर्टन सेकंड के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। मेरे को कैसे पता चलेगा कि इतना सेकंड्स हो चुका है बनने का? कोई बोलो। वो पता नहीं। सोचो, मैं अगर जब वो बने मैं उसका टाइम पता अरे लगा लूँ, मैं टाइम पता लगा लूँ कि अभी ये बंदा बना हाँ, है, एंड मैं, उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस का टाइम में डिफरेंस लेके वो डिस्ट्रॉय कर लेंगे। हाँ ठीक है, बट वो टाइम एक्सेस कैसे करता है? देखते हैं। चलो, पता नहीं वो। पहले पहले चीज तो देखते हैं कि कितने सेकंड्स के बाद डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उसको एक वेरिएबल बना के रखते हैं, क्योंकि वो चीज मैं चेंज करना चाहूंगा ना फ्यूचर में कि मैं 5 सेकंड के बाद डिस्ट्रॉय हो, 10 सेकंड के बाद डिस्ट्रॉय हो। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम, सॉरी, फ्लोट, ये टाइप क्या रहेगा? फ्लोट टाइम आफ्टर डिस्ट्रॉय, ना डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय आफ्टर टाइम, डिस्ट्रॉय आफ्टर टाइम। ठीक है, हाँ ये वेरिएबल बना लिया। तो मैं चाहता हूँ कि इसका इनिशियल जब ये बने इसका टाइम भी स्टोर हो, जो मेरे को दिखना नहीं चाहिए। मैं देख के क्या करूँगा कि ये कब बना है, कुछ चाहिए नहीं, तो मैं इसको हाइड कर दिया, इसको इंस्पेक्टर में नहीं लाया, इसीलिए मैं सीरियलाइज नहीं लगाया है इसके पीछे। समझ गए सब? हाँ, वो तो नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी मैं फ्लोट कंस्ट्रक्शन टाइम लिखता हूँ, इंस्टेंशिएशन टाइम लिखता हूँ, इंस्टेंशिएशन टाइम। समझ में आया कि इंस्टेंशिएट कब हो हाँ रहा है, जिसको मैं 0 करूँगा। फिलहाल के लिए कोई तो वैल्यू रहना चाहिए ना। तो इंस्टेंशिएशन टाइम, मैं चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड में जो टाइम है वो टाइम स्टोर हो जाए इसके अंदर। तो कैसे कर सकते हैं वो चीज़? जब वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फंक्शन कब कॉल होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्टिवेट होता है, हाँ एंड दैट टू कॉल वंस। तो मैं इसको अगर हाँ स्टार्ट के अंदर सेव करूँ कि अभी अभी जब ये बना है उसका टाइम अगर मैं स्टोर कर दूँ तो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा एंड स्टार्ट टाइम में ही एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इंस्टेंशिएट को स्टार्ट के अंदर सेव करना चाहूँगा कि नहीं? हाँ। तो इंस्टेंशिएट का टाइम एक्सेस करने के लिए टाइम डॉट डेल्टा टाइम सुने थे, तो टाइम डॉट टाइम भी है, जिसमें हम कौन सा टाइम है, ये करेंटली कौन सा टाइम है वो पता लगा सकते हैं गेम स्टार्ट होने के बाद। मतलब अभी गेम ओके। स्टार्ट हुआ है 0 सेकेंड्स में, तो अभी 0.1 सेकेंड में ये बना है, तो 0.1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि सर्टन सेकेंड्स दिस प्लस दिस सेकेंड में ये डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट? हाँ, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि दिस प्लस दिस सेकेंड हो चुके हैं? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? राइट। इफ अभी का टाइम क्या होगा? टाइम डॉट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंस्टेंशिएशन टाइम प्लस डिस्ट्रॉय आफ्टर टाइम। ये हो सकता है क्या कुछ? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये तो ये ये ऐसा कुछ कर सकता है। ये सही है? ये नहीं, ये अपडेट में डालेंगे ना। राइट, ये अपडेट में रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को हर सेकंड चेक करना पड़ेगा कि नहीं, कि कितना टाइम अभी हाँ, हुआ है, कितना टाइम हो गया क्या टाइम, ऐसे। तो अभी अपडेट में हो गया। अभी मेरे को ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब भी अपना जो जो भी टाइम है उसके बाद अगर स्पॉन हो रहा है, राइट। मतलब एक टाइम बीत जा रहा है जितना अपन अपन को चाहिए हाँ, इंडस्ट्रियल टाइम। उससे ज्यादा हो गया, मतलब अभी मैंने 5 सेकंड अगर रखा था, तो इनिशियल टाइम प्लस 5 सेकंड अगर हो गया, उससे ज्यादा हो गया अगर, तो कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्ट्रॉय होगा। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। एक हम हाँ। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय
एक डिस्ट्रॉय आफ्टर टाइम भी करके ये है। हाँ एक्चुअली है, डिस्ट्रॉय का टाइम है, वो है कि ये कमांड देने के बाद कितने सेकंड बाद डिस्ट्रॉय होना चाहता है। देखो ये फ्लोट टाइम जो है ना, वो है वही चीज़। अगर मैं इतना चीज़ ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट कॉमा फॉर्मेट टाइम, जिसमें भी टाइम चाहिए था। डिस्ट्रॉय आफ्टर टाइम। तो उसके अंदर वो इफ वाला टाइम इतना चीज नहीं लिखना पड़ेगा, डिफरेंस वाला। नहीं, देखो देखते हैं होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। मैं इसको कमेंट आउट कर दिया, इसको कमेंट आउट कर दिया, सेव कर दिया। और डिस्ट्रॉय टाइम, ये फंक्शन को इस प्रीफैब में डालना है। तो मैं इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरा स्क्रिप्ट जो था उसको लेके, बुलेट स्क्रिप्ट को लेके बुलेट में डाल दिया। ठीक है, अभी डिस्ट्रॉय आफ्टर टाइम भी कुछ सेट कर दीजिए, वरना वो इंस्टेंटली डिलीट हो जाएगा। तो 5 सेकंड ले लिया। ठीक है, अभी चेक करते हैं। मरियल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो फोर्स फोर्स चेंज किया कम है। था उसका प्ले मोड में चेंज किया था, उसके बाद सेव नहीं किया था। अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये डिस्ट्रॉय हो रहा है क्या, देखते हैं। हो गया हाँ, 5 हो रहा है, सेकंड हो के रहा बाद। अभी देखते हैं खेलने में मजा आ रहा है। बट मेरे कैमरा का मजा नहीं आ रहा है, कैमरा पूरा मजा किरकिरा कर दे रहा है। क्यों पता है। है? काइंड ऑफ डिफिकल्ट है। भैया कैमरा को एक जगह फिक्स करना है, ज्यादा अच्छा नहीं होता? कैमरा को एक जगह फिक्स, उसके पीछे ही फिक्स कर देते हैं, राइट? तो लेट हम्म। हाँ, मैं कैमरा का जो प्रीवियसली फंक्शन था उसको बंद कर दिया, इसको इसके अंदर ले आया। अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है, मेरा कैमरा, उसको परफेक्टली पोजीशन करते हैं। 0 0 0, अभी ये वाला 0 0। हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा, हल्का सा। एक सेकंड में इसका एंगल बना दूं। 3rd पर्सन लग रहा है। हाँ। हाँ। Z3 लेते हैं। इतना रखूं या थोड़ा सा और पीछे लूं? पीछे, बहुत ही पीछे हो गया। 3 सही है, चलो देखते हैं। बट सब बहुत सही स्टैग्नेंट, लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। अभी दिखाई तो दे रहा है बट स्टैग्नेंट नहीं लग रहा है। सब कुछ जैसे लग रहा है मेरा ये वाला पार्ट कांस्टेंट है हाँ स्क्रीन के हाँ। साथ। हाँ वो सही है, वो तो ऐसा हिल नहीं रहा, ऐसा टाइप का लग रहा है। तो उसके लिए ही हम कैमरा को कोड करते हैं कि कैमरा फॉलो करे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस लेके फॉलो करे, अच्छा लगेगा। ओके छोड़ो, अभी के लिए मैं कैमरा को छोड़ता हूँ, काम तो कर रहा है। अरे हाँ। बट चीज़ क्या है, ये टकराने के बाद घूम जा रहा है, वो नहीं हाँ चाहते पूरा ना हम। सर्कल हो रहा है, पूरा मतलब तो गोल गोल देखो, सर्कल घूम रहा है। देखो अगर मैं वो चीज़ नहीं चाहता तो मेरे पास रिजिड बॉडी है। हाँ। तो रिजिड बॉडी में मैं एंगल को फ्रीज अगर कर दूंगा
तो वो रोटेट हाँ ही नहीं ये, कर हाँ पाएगा। हाँ, ये सही है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। भैया प्ले मोड में कर दिए क्या? नहीं, रोटेट नहीं हो रहा है अभी, देख रहे हो? हाँ। मजा आ रहा है? कोई बनाया क्या आपने लैपटॉप पे? पूरा नहीं हुआ। नहीं, पूरा बनाया नहीं था, कंसंट्रेशन में सब देख रहे थे इधर। ठीक है, तो और क्या करें? इतना आज रखें, नेक्स्ट टाइम और कुछ करें? अच्छा, अच्छा हाँ है। भैया, अच्छा हुआ। पसंद हाँ आया? फॉन्ट भैया। सिस्टम भी बना सकते हैं क्या, लाइक फॉन्ट सिस्टम भी कर हाँ, सकते हैं क्या, कर ऐसा सकते हैं, फॉन्ट हो? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। बट फिलहाल के क्या लिए हम क्या ट्राई सिस्टम? करेंगे पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम बाबा, मतलब? फिलहाल के लिए पॉइंट सिस्टम मतलब अभी मैं इसको मार रहा हूँ तो उसमें मेरे को पॉइंट्स मिले, ऐसे मारा, अच्छा, ओ अच्छा, ओहो ऐसे ठीक। पॉइंट्स मिले। अरे छूट रहा है, अरे यार। हाँ अभी आया। तो ऐसे पॉइंट्स मिले, पॉइंट्स हाँ। के लिए करना पड़ेगा। अच्छा भैया, और डे नाइट भी चेंज कर सकते हैं क्या मोड, मतलब कि लाइटिंग सिस्टम? हाँ, तुम देखो लाइटिंग अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, आ गया। हाँ, लग रहा है नाइट, शाम हो रही है, हाँ हाँ सुबह हो रही है, शाम हाँ हो हाँ। रही है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ चेंज कर सकते हो, इंटेंसिटी, बैक शैडो, बहुत सारे। और यहाँ कुछ भैया बारिश टाइप का टेक्सचर आ सकता है? पार्टिकल सिस्टम है, बट तुम जो भी ऐड करोगे दैट से एक्स्ट्रा बर्डन फॉर रेंडरिंग, क्योंकि वो भी कोड होगा ना, वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा, वो टाइम लेगा पक्का। हाँ वो है। हाँ। तो ज़्यादा ऐड करने पे उसको मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हाँ ये तो काम सबका हुआ। हम क्या कल बढ़िया। करेंगे, कल क्या करेंगे कि इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा कोड ऐसा करेंगे कि वो लगे कि वो पीछे ही भाग रहा है। अभी भी कर सकते हैं एक्चुअली, देखो। आई थिंक उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस कैमरा को उसके हिसाब से रोटेट करेंगे, वो सिंपल चीज है। देखो मैं कुछ करता हूँ, स्पीड को मैं अगर 15 कर दिया तो देखो आई थिंक ये हो जाएगा। एक सेकेंड, ये क्या डायरेक्शन ऐसा क्यों आ रहा है? देखते हैं, वो कल देखते हैं। आज के लिए हो गया है बहुत ज़्यादा टाइम, मेरे को काम है थोड़ा। तो हाँ भैया। फिलहाल के लिए एडियोस, मैं भेज दूंगा ये वीडियो आपको